मरी की ठंडी हवाओं को छोड़ते हुए हम निकल पड़े हैं एक ऐसी मंजिल की तरफ जहां पहाड़ अपनी कहानियां सुनाते हैं और धुंध आपको अपनी गोद में छुपा लेती है। यह है नथिया गली का सफ़र। रास्ते के हर मोड़ पर लगता है जैसे नेचर ने अपने रंगों को जादू बिखेरा हो। कभी घने जंगल, कभी धुंध से लिपटी सड़कें और कभी उन बुलंद पहाड़ों का आलम जो आसमानों को छूने की कोशिश करते हैं। पर सिर्फ एक ड्राइव नहीं, ये एक एहसास है अपने आप से मिलने का, अपनी रूह को सुकून देने का। चलिए देखते हैं नथिया गली हमारा इंतजार कैसे कर रही है। लेट्स मूव ऑन। जैसे कि आपको पता है हम नथिया गली पहुंच चुके हैं। वी हैव रीच्ड इन नथिया गली। तो गाड़ी पार्क करने के लिए आए हैं। जो सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पे ट्राई करना था अल्पाइन रेस्टोरेंट था। वहाँ का खाना बहुत अच्छा है नथिया गली में। नथिया गली रोड थोड़ा टॉप पे आना पड़ता है आपको, तो ट्राई करते हैं कैसा खाना। फिर आपको नथिया गली की हिस्ट्री भी बतानी है। नथिया गली के जैसे मैंने आपको मरी की हिस्ट्री बताई, इसी तरह नथिया गली की हिस्ट्री बताएंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी थोड़ा गाड़ी को पार्क करते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं। हमने स्पॉट यहाँ पे जो सिलेक्ट किया था वो हमारा अल्पाइन होटल था। अल्पाइन रेस्टोरेंट आपको पता है एक टॉप ऑफ द लिस्ट मरजानी होटल्स के पास आता है, बिल्कुल मरजानी टॉप के पास। तो आपको हम अल्पाइन होटल के ब्यूटीफुल मनाजर दिखाएं। ये देखें, आप टॉप व्यू देख रहे होंगे कि यहाँ के ब्यूटीफुल बादल जो कि आपके बिल्कुल दिलकश मनाजर दिखाते हैं। और ये बड़े बड़े जंगलात और बड़े बड़े दरख्त। ये दरख्तों के बारे में इंशाल्लाह ताला मैं हिस्ट्री आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम खाना वगैरह खा लें। खाना वगैरह खाने के बाद इंशाल्लाह इन जंगलात की, इन दरख्तों की और इस खूबसूरत मनाजर आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये बादल यहाँ पे समझ लें कि 24 आवर्स रहते हैं, कभी आते हैं और कभी जाते रहते हैं। उड़ती की वजह से ये एक माना जाता है। अल्पाइन रेस्टोरेंट आपको पता है जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो यही बताना था मैंने कि खाना शाना हमने खा लिया था। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। रेस्टोरेंट के हवाले से तो इसका टॉप ऑफ द लिस्ट माना जाता है। तो क्योंकि इसका सनसेट और इसका इन्वायरमेंट और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका टॉप ऑफ द लिस्ट पे होना, इट विल बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अस। तो ये हमारे लिए एक समझ लें कि डिफरेंट हुआ। तो बिल्कुल हम पे कर रहे हैं इसमें 20 ओके बॉस। तो ये देखें तो सब ठीक है, बेहतरीन है। तो अब हम बस गुजरांवाला की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो लास्ट था, हम नथिया गली की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताएंगे नीचे जाके। क्योंकि नथिया गली का आपको स्पेशली इसमें जो स्पेशल हमारा ये व्लॉग था नथिया गली में था, इसकी हिस्ट्री बता के तो फिर इंशाल्लाह ताला हम गुजरांवाला की तरफ मूव करेंगे। तो बस अब निकलने लगे हैं। बिल्कुल हमने पे कर दिया, तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको नथिया गली की तरह इसमें हिस्टोरिकली आपको चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाए। फाइन रेस्टोरेंट से फ्री होकर जब हमने यहाँ का विज़िट किया नथिया गली के बारे में आपको बताते थे। नथिया गली एक खामोश सा साइलेंट सी प्लेस है। क्योंकि पहले जब लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं था, समझ लें कि अंग्रेज़ों से पहले की बात, 1851 से पहले की बात है, यहाँ पे कुछ जानवरों का राज था और कबायली लोग यहाँ पे गुजरगा करते थे। लेकिन इसकी खामोशी में अभी भी बहुत ज़्यादा सरगोशी है। ये सिर्फ एक पहाड़ी जगह नहीं, ये ऐसा मुकाम है, ऐसा साइलेंट मुकाम है जो कि एक दास्तान बन के रह गया। उसके बारे में बताता हूँ। जब 1851 में जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान पे राज थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट होती थी। जब जून जुलाई की गर्मी आती थी तो उनको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट होती थी कि हम कौन से ऐसी प्लेस पे जाके अपना रहज़ुम कर सकें ताकि जून जुलाई अगस्त की गर्मियों से हम बच सकें। तो दिस इज़ द प्लेस। वो यहाँ पे आके उन्होंने समझ लिया कि जब नथिया गली का उन्होंने विज़िट किया तो उनको बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला। जब उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला, इन्होंने यहाँ पे पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। समझ लें कि गेस्ट हाउसेस बनाने शुरू कर दिए और पहाड़ों को काट कर डिफरेंट प्लेसेस बनानी शुरू कर दी। इस तरह जब भी अंग्रेज़ की फैमिली 1891 के बाद उनको एक ऐसी जगह मिल गई नथिया गली की फॉर्म में, या मरी के मुकाम में, या मरी से आगे नथिया गली के ऐसे मुकाम जहाँ पे वो जून जुलाई अगस्त की अपनी समझने के गर्मियों को एंजॉय करने के लिए सर्दियों की मूवमेंट्स लेने आते थे।
तो उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सन 47 का टाइम आया, 47 के बाद हालात चेंज हुए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास आए, इन्होंने ये इसको रेनोवेट किया, लोगों के लिए ओपन कर दिया। जब सारी चीज़ें लोगों के लिए ओपन हो गई तो फिर ये आप अभी इन्वायरमेंट देख सकते हैं, सैकड़ों लोग डेली बेसिस पे यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। ये दिखा सकते हैं, ये देखें सैकड़ों लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ इंजॉय करने के लिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ सिर्फ जंगल या पहाड़ी एरिया नहीं है, यहाँ के आप दरख्त देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा घने हैं। इसमें दरख्तों में मैं देख रहा था, इसमें देवदार, चीर और शाहबलूत के बहुत ज़्यादा दरख्त है और इस तरह बिल्कुल अपने पॉइंट्स में खड़े हैं जैसे कुदरती गार्डन लगा हो, क्योंकि ये सारा कुदरती निज़ाम है जिसको कुदरती गार्डन के तौर पर भी हम माना जाते हैं। तो ये एक सिर्फ प्लेस नहीं, ये एक सुकून का मुकाम है, कुदरत का नज़ारा करने का मुकाम है, सुकून हासिल करने का मुकाम है। अगर इतने ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे इंजॉयमेंट करने के लिए तो वो क्यों आते हैं? इसी वजह से कि सुकून हासिल करने के लिए, सैर व तफरी करने के लिए, अब रिफ्रेशमेंट करने के लिए। अब नथिया की बात कर लेते हैं। नथिया जो है किसी सरदार या कबीले का नाम था, नथिया जो है, तो इसी वजह से उसका नाम नथिया रखा। गली जो हम आमतौर पर दरा या पहाड़ी को कहते हैं, नथिया गली, इसका प्रॉपर मीनिंग ये हो गया कि पहाड़ी दरों का रास्ता, मतलब कि इस तरह के ये दरे थे जो डिज़ाइन किए गए, तो इस वजह से इसको पहाड़ी दरों का रास्ता करार दिया गया। तो अभी मैं जिस रास्तों में जा रहा हूँ, ये देखें, मैं बिल्कुल एक समझ लें कि पहाड़ी से ऊपर से गुजरता हुआ जा रहा हूँ और यहाँ पे एक दड़े टाइप बनाए गए थे, क्योंकि यहाँ पे पुराने कबायली इलाके के लोग यहाँ पे गुजरगाह बनाया करते थे और यहाँ से गुजरा करते थे। तो अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं उस तरह गुजरने की, लेकिन वो उनकी हिम्मत है, वो किस तरह गुजरा करते थे। तो यही हिस्ट्री नथिया गली की हिस्ट्री है। लेकिन लास्ट मोमेंट्स में मैं आपको थोड़ा सा नथिया गली के बारे में बताऊंगा, वो ऊपर जाके, अभी थोड़ा सांस पो रहा है तो ऊपर जाके बताऊंगा इंशाल्लाह। दोस्तों आज हम जद्दी ज़िंदगी के शोर में फंस चुके हैं, तो नथिया गली जैसे मुकामात आपको फिर से सांस लेना सिखाते हैं। तो आप कभी भी दिल टूटा महसूस करें, सांसें थमी थमी सी हो और आपका ज़िंदगी में दिल ना लग रहा हो, तो आप नथिया गली जैसे मुकामात पे आएँ। ये पहाड़ अभी भी आपको फिर से दोबारा रिवाइवल मूड में लेके आने के लिए ज़िंदा है। तो ये कुदरत का करिश्मा है। जब इंसान कुदरत के ज़्यादा करीब होता है तो इंसान खुद को पुरस्कून फील करता है। जब हम कुदरत को देखते हैं तो हमारे जितने भी एंग्जाइटीज़ होती हैं, डिप्रेशंस होते हैं, वो कम होना फील होने शुरू होते हैं। तो इस वजह से लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ इधर क्यों आते हैं? क्योंकि ये एक जदीद ज़िंदगी के दौर में जो फंसाव है, जो इंसान इन्फ्लक्स हुआ पड़ा है, तो उसको रिवाइवल मूड में लेके आने के लिए यहाँ के विजिट्स करते हैं। तो इस वजह से ये जो अभी मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, ये हमारा टोटल एरिया हमारा नथिया गली का है। इसकी मैंने आपको हिस्ट्री भी बताई कि नथिया गली की एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है। अभी थोड़ा सा मौसम वेदर ऐसा हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं कि फोगी वेदर हो रहा है, क्योंकि अभी मैं टाइम देखूँ तो 5 बजे का टाइम हो चुका है और इस इन्वायरमेंट में लोग इंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला रिसेंटली जो कि वेदर इसका बता रहा है नथिया गली का, अभी रिसेंट जहाँ पे बारिश के भी मुकाम आता है। आज के ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला जब हमारे नेक्स्ट जो टूर होगा, कश्मीर में टूर होगा, वहाँ के आपको व्लॉग्स बना के दिखाएंगे, वहाँ के लोगों से इंशाल्लाह ताला मूवमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह ने